हम सभी कॉन्क्लेव में सभी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है कि आप सबके गले में एक पॉजिटिव का साइन है और इसी चीज की जरूरत है हमें अपनी जिंदगी में, पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीज। शुक्रिया कीजिए कि ऐसे बीच बीच में सकारात्मक कार्यक्रम चलता रहे आप लोगों के बीच। जो आज आप सभी दूरी बनाकर यहाँ पर आए हैं, आज जैसा कि हमने कहा था कि बहुत सारी बातें आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं जो शायद कभी न भी कहीं ना कहीं आप अपने जहन में उन बातों को रखते हैं, सोचते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जब हमारे इमिनेंट गेस्ट यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और आप उनका स्वागत तालियों से कीजिएगा क्योंकि एक एक कर वो मंच पर मौजूद होने वाले हैं। सबसे पहले एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, प्लीज वेलकम मनीष सिन्हा जी। आज जिले से लोग सुबह 4 बजे 5 बजे से निकले हैं और यहाँ आए हैं और पटना से कई सारे लोग आए हैं। उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और संजीव चौरसिया मेरे बचपन के मित्र, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अपने बिजी समय में से आए और राजेंद्र बाबू के लिए आपने जो भी किया है पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। संजय मिश्रा जी, आपने शूटिंग के बीच में से समय निकाला और राजेंद्र बाबू के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम रंजन पटेल जी, पूर्व विधायक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी, जिनके नाम से ही तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, आप भी देहरादून से इतनी दूर से आए सिर्फ राजेंद्र बाबू के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल के सबसे बड़े चहेते कलाकार चंदन रॉय जी, उनको कौन नहीं जानता है, और इन्होंने बताया कि पंचायत सीरीज 3, 4, 5 तक आने वाला है, तो इनको हम लोग लंबे समय तक OTT पे देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। शुक्रिया मनीष सिन्हा जी। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं। ये श्री राम सुंदर संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान रमेली दरभंगा के सभी स्टूडेंट हैं जो मंत्रोच्चारण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः धर्मो नमस्ते। ओम शांति 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 भवतु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक सपना था कि भाई धर्म से ऊपर उठकर, जाति है इससे ऊपर उठकर एक नए देश का निर्माण हो। अगर हम सर आपसे जानना चाहें, अभी हम कहां तक पहुंचे हैं उनके सपनों में, कहां तक खरे उतरे हैं? 2022 के अगर हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इतने सालों के बाद हम कहां पर पहुंचे हैं उनके सपनों में, कहां तक हमने उनके सपने को सच किया है? सबसे पहले तो मनीष भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इंडिया पॉजिटिव की तरफ से। आदरणीय संजय जी, देवी जी, यहाँ पर हम लोग के भाई प्रेम जी, चंदन राय जी सब उपस्थित हैं और संचालन के पहले एक बड़ी हस्ती वो भी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। सभी नौजवान साथियों, एक बार जोरदार तालियों से आए हुए सभी अतिथियों के लिए स्वागत अभिनंदन। सपन वही देखते हैं कि जब मन में अपना होने का एक लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। एक लंबी कोशिश से हम आगे बढ़ते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और इस विषय को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जहां बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के कर्मस्थली है वो भी दीघा विधानसभा में, मेरे विधानसभा में है। ये भी सौभाग्य का विषय है। मैंने जीतने के बाद जब प्रारंभ किया, मनीष भाई से भी बातचीत हुई, वहां पर अनेक आयामों को देने का काम कर रहे हैं। तो जो ज्ञान की धरती, ज्ञान की ऊर्जा जो मन में शुरू से रहा है, आप सभी नौजवान साथी हैं, विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं कि बचपन से किस विषयों को लेकर उनके मन में संकल्पना थी कि एक एक अक्षर जब लिखित के स्वरूप में आता था तो प्रामाणिकता के साथ वो आगे बढ़ने का काम होता था। तो शिक्षक ने यह भी लिखने का काम किया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इस बात को उनके लेख के बाद देने का काम किए हैं। ये बात हमको सोचना चाहिए कि नॉलेज रेस, एक नॉलेज डे में हम आदरणीय माननीय पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बंगाल पांडे जी
हम लोग प्रिय नेता आप लोग मंगल पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत। स्वागत। जैसे बता रहे थे कि उनके प्रारंभ से रहा है कि शिक्षा ज्ञान ही, और बिहार तो ऐसे ही ज्ञान की धरती रही है। नालंदा से लेकर तक्षशिला से लेकर हम लोग ज्ञान की धरती के उर्वरक नौजवान यहाँ पर बैठे हैं। तो ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो तो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उस बात को भी अभिनंदन देना चाहिए था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान, यानी कि ज्ञान की धरती से ज्ञान को हम कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। और राजेंद्र प्रसाद जी की जो सपन है, उस सपनों को हम ले जाके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि उनकी पूरी संपदा रही है, उस संपदा को अपने हम आपको जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, उस अनुसंधान के साथ हम भारत की ज्ञान की धरती को अलौकिक करते हुए विश्व के पटल पर कैसे ले जाए, इस संकल्प शक्ति के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या बात, बहुत 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 ही खूबसूरत। तो भाई हमारे बीच आज यूथ एक्टर है यहाँ पर, और आपको बताएं कि इनकी सादगी देखकर वाकई में जब इन्होंने अपने सफर के बारे में बताया कि किस तरीके से उस सफर में होते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी कुछ ऐसा ही है। एक जिलानी गांव से उठकर अपने प्रतिभाओं को उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, और शायद हम और आप सभी लोग गांव से उठ करके आते हैं और अपने टैलेंट के बदौलत पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं, उस गांव में है, और आपकी वजह से वो गांव रोशन हो जाता है। ओके, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच है चंदन जी। चंदन जी, आपसे सवाल है अब, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो हाय हेलो कर दीजिए, लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। हाय, नमस्ते। आप फील कीजिए कि पंचायत में हैं आप। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं कैसे मंच पे बैठा हूँ, इतने बड़े लोग बैठे हैं, संजय सर बैठे हैं, जिनको देख के एक्टिंग करना सीखा। तो मतलब संजय सर को देख के बहुत नर्वस हूँ। सब नर्वस आ रहा है। लेकिन वो नर्वस आ जाएगा। ओके, तो अच्छा सर ये बताइए चंदन कि जब पटना कब कैसे ये सफर शुरू हुआ आपका, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो सब उन सभी दोस्तों को आप शेयर करें, क्योंकि जरूरी है कि एक स्ट्रगल की कहानी, एक संघर्ष की कहानी से लोग सीखते हैं। और जैसा कि मैंने इन सबसे वादा किया है कि आज देश रत्न कॉन्क्लेव में कुछ न कुछ आप लेकर जाएंगे, कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे। आप अपने उस सफर की कहानी को छोटे रूप में आप प्लीज बताएं। जी, तो मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। महनार एक जगह है, वही का हूँ, और महुआ में संजय सर ने पढ़ाई करी है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। तो मैं महनार का रहने वाला हूँ और बहुत साधारण परिवार से अभी भी हूँ। तो लेकिन था मन में कि यार कुछ तो करना है, ऐसे ही मतलब जीवन साधारण सा रह जाए। साधारण रहने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन था कि कुछ तो करना है यार, ऐसे ही नहीं मरना है। और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ, इसमें सिनेमा का बहुत बड़ा संस्कार है मेरे व्यक्तित्व पे। सिनेमा ने मुझे संस्कार दिया है। मैं सिनेमा देख के ही जितना मतलब टेक्स्ट बुक का मेरे व्यक्तित्व पे रहा है असर, उतना ही सिनेमा का रहा है। और मुझे अभिनय करना है। ये सिनेमा और विविध भारती और BBC बहुत सुनता था, तो उन सब का संस्कार रहा है। और हाँ, तो रेडियो पे इंटरव्यू वगैरह चलता था। उस समय मैं एक ऐसे गांव से था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और 2015 या 16 में वहाँ बिजली आई। तो हम बैटरी वाले 12 रुपए में 12 रुपए मंगवाते थे बैटरी, और फिल्में देखा करते थे सर। तो था कि भाई अब तो यही करना है, और इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं था। हालांकि अब पता चल रहा है कि एक्टिंग में पढ़ाई बहुत जरूरी होती है और बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन उस समय था कि नहीं यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, तो चलो यही किया जाए, और इसमें मजा आता था। फिर संसाधन कम थे उस समय, इंटरनेट में नहीं था, तो अखबार में जो भी आते थे कि भाई NST है, FTI है या मासकॉम है, तो यहाँ एडमिशन लेकर के सीमित संसाधन में कैसे हम खुद को बेहतर कर सकें, उसमें अवसर ढूंढने की हम कोशिश करते थे। और
फिर मुझे पटना कॉलेज के बारे में पता चला कि यहाँ बीएमसी की पढ़ाई होती है। फिर मैं यहाँ आया और बस ये था, क्योंकि सर लोग का इंटरव्यू सुनता था। सर मैं आप लोग का इंटरव्यू बहुत सुना हूँ सर, अखबार में पढ़ा हूँ, तो आप लोग मेरे मार्गदर्शक हैं सर। और गुफ्तगू का इंटरव्यू मेरे लिए एक पाठशाला की तरह था। मैं जब भी मुंबई में हताश निराश होता तो सर का इंटरव्यू, पंकज सर का इंटरव्यू या बाकी सब का इंटरव्यू सुनता था और मेरे को बहुत हौसला मिलता था। सॉरी तो फिर इसी तरह करते करते पटना कॉलेज आया और थिएटर यहाँ पे हम यही कालिदास रंगालय और प्रेमचंद रंगशाला में हमारा चलता था सर, और गांधी मैदान में हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे। और बट ये पढ़ाई में भले मैं कमजोर था, लेकिन मेरा ना हर जगह अच्छा जगह एडमिशन होता चला गया। फिर उसके बाद मैं आईएमसी चला गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली। और हाँ, इसलिए क्या कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, वहाँ नौकरी मिल जाती है पत्रकारिता में, वहाँ प्लेसमेंट हो जाता है, तो मैं पैसे कमा के मुंबई जाना चाहता था, क्योंकि घर वाले तो मुंबई जाने के लिए पैसे नहीं देते। तो फिर वहां से प्लेसमेंट हो गया और थिएटर, मेरा जेएनयू में एक ग्रुप है बहरूप, वहाँ हम करते थे थिएटर। और 2.5 साल फिर जॉब किया दैनिक जागरण में, और उसके बाद लगा कि गुरु कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, सैलरी बहुत कम थी, इसलिए 2.5 साल लगे 1 लाख रुपए जमा करने में और खर्च करते थे। और जैसे ही लगा कि अब हो गया पैसा, तो मैं एक दिन मुंबई चला गया बिना किसी को बताए और फिर वहाँ शुरू हो गया। मैं मुंबई WT गए थे या टिकट खरीद कर गए थे? नहीं, मैं गरीब रथ का टिकट खरीद निजामुद्दीन से। संजय सर के साथ उल्टा था। अच्छा, आप सर आपने मुझे एक बार इंटरव्यू में बताया था कि WT पहुंचे थे गोवा। आप बिल्कुल ऐसे बगल में जी। और तो मुझे ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि बहुत जल्दी मुझे सब कुछ मतलब काम मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये था कि कुछ ऐसी चीज है मेरे अंदर जिससे मैं कुछ ले लूंगा काम, लेकिन तुरंत मिल जाएगा ये सोच के नहीं गया था। मैं ये सोच के गया था कि अगले 15-20 साल तक जूते घिसने हैं, और मैं अंधेरी स्टेशन के बाहर एक बाटा का है शोरूम में, वहां गया, बोला कि मेरे को ऐसे जूता चाहिए जो घिसे, मतलब बहुत लंबा चाहिए। तो ये सोच के गया था, और फिर धीरे धीरे ईश्वर की कृपा थी कि 3 महीने में छोटे छोटे काम मिलना टीवी में शुरू हो गया। 2018 के एंड में पंचायत का ऑडिशन हुआ और उसमें हो गया। फिर जैसा आप लोग जानते हैं कोविड में आया पंचायत, फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और अगले साल लगभग 8-9 प्रोजेक्ट बन के तैयार है जो आएगा। क्या बोलूं, थैंक यू सो मच। सर प्रेम सर, क्योंकि एक बहुत ही हम सभी यहाँ पर देश रत्न कॉन्क्लेव में आए हुए हैं, सवाल वही है सर कि जिस तरह से हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि हम सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हम क्यों ना आगे बढ़े। हमारा देश 2022 में हम सभी हैं, उनके सपनों को कहाँ तक हमने अभी पहुंचाया है सर, छोटे शब्दों में। धन्यवाद। मंच पर बैठे इस कार्यक्रम के आयोजक और पूरे कर्ता धर्ता मनीष जी, यहाँ पूर्व मंत्री, हम सब लोग के पार्टी के वरिष्ठ और राष्ट्रीय नेता मंगल पांडे जी, यहाँ के विधायक दीघा के संजीव चौरसिया जी, संजय मिश्रा जी, देवी जी गायक हैं, और चंदन जी। ठीक आपने कहा कि महापुरुषों ने जो हमें कहा है कि जाति पाति से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम कॉन्क्लेव रखा गया है, देश रत्न। और हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आजादी में एक बड़ा योगदान रहा है, और आजादी के उपरांत जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया 26 जनवरी 1950, उस दिन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति हो गए। देश को अगर मजबूती देना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जाति से ऊपर उठ करके, ये संकीर्णता से ऊपर उठ करके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन महापुरुषों को छोड़ा गया, जिन महापुरुषों की उपेक्षा की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है कि जब राष्ट्रपति से 62 में हटे, उसके बाद वो दिल्ली में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में रहना पसंद नहीं किया, और पटना की धरती पर, यही जो बिहार विद्यापीठ है, सदाकत आश्रम है, वहां छोटे से कमरे में आकर करके उन्होंने रहना पसंद किया।
मैं मनीष जी से भी मैंने कहा है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर में बना है और दोनों के विचार एक समान मिलते थे और उन्होंने इस बात को उठाया भी है कि स्टैच्यू ऑफ विजडम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए उसी प्रकार की ऊंचाइयों का जो उनका आदर्श था, जो उनका विचार था और उनके जो सच्चाई थी, उनकी जो सादगी थी, उसको लोग याद करें और आने वाली पीढ़ियां उसको उस बात को ध्यान में रखे और उससे हम सीख लेकर करके इस देश को मजबूत करेंगे। उस काम को इन्होंने करने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैसे लोगों को जिनकी उपेक्षा अब तक की गई है, जिन महापुरुषों को उनको स्थापित करने का, उनको सम्मान करने का काम करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो सम्मान जो नहीं मिला है वो मिलेगा और उस काम को हम सब लोग करेंगे। और बहुत धन्यवाद। क्या बात है। चलिए ये इसी पर एक विचार है कि स्टैच्यू ऑफ विजडम भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार में जब बात करते हैं बड़ी बड़ी, अगर हम इनके बारे में जानते हैं, बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन आज एक स्टैच्यू की अगर बात होती है कि बड़े रूप में हम देख सकें, क्योंकि मेधा दिवस मनाते हैं हम सभी, इनके ज्ञान की बातें करते हैं, इनके द्वारा दिए गए वो भारत के हर वो चीज जिसमें छोटी छोटी चीजें हर किसी से जुड़ जाती है, हर घर से जुड़ जाता है, हर स्टूडेंट से जुड़ जाता है। तो हम सभी भी सोचना चाहिए कि भाई आज के जनरेशन को एक देना होगा, एक बड़े रूप में मूर्ति दिखे और उसका नाम भी रखा जाए स्टैच्यू ऑफ विजडम, है ना। मुझे लग रहा है कि इस पर हमें काम करना होगा। संजय सर, बहुत देर से हम सभी इंतजार करते थे कि आपके आने पर इन लोगों ने गोलमाल का एक बहुत ही बढ़िया बताया था और उसमें मुझे आपका डायलॉग जो है, कभी भी मिर्ची पर मौका मिलता है तो हम बोलते हैं ओह डोंट जस्ट चिल। ये जो है हर एक जुबान पर चढ़ा हुआ है सर, क्योंकि आपका भी जो सफर रहा है बहुत ही, आपने पहले भी आपसे बातें हुई है, एक हाजीपुर से फिर मुंबई तक का सफर आपका भी काफी स्ट्रगल से करते हुए, हम चाहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर युवा हैं जो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सफर वो क्या जो बिल्कुल आसानी से कट जाए। क्या वजह तो लड़ के लेने में है कि मेरा हक है। चंदनवा तुम हमसे नर्वस आ गए थे ना। नर्वस होना अच्छी बात है, जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस ये जाएगा ना। नर्वस जरूरी है, थोड़ा सा क्या होगा कैसे होगा उसमें चीजें और अच्छी होती ताकि और। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तमाम अतिथि जितने हमारे सब लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जैसा शुरू में मनीष सर ने कहा कि सबने हाँ कर दिया राजेंद्र प्रसाद, तो मैं कौन था, मैंने भी हाँ कर दिया वाकई में दिल से। हम किसी प्रेसिडेंट को नहीं जानते। हम जब बच्चे थे पटना में तो एक ही हमारा प्रेसिडेंट होता था राजेंद्र प्रसाद, बिहार से। पूरे वो देश के लिए देश के प्रेसिडेंट थे, लेकिन हम बिहारियों के लिए बिहार से बड़ा गर्व होता था। कल ही मैं मनीष सर को कह रहा था कि अब बच्चे थे, राजेंद्र नगर में रहते थे, तो राजेंद्र प्रसाद हमेशा दिल के करीब। अब हम उनके करीब कैसे हो, तो एक देवराहा बाबा हुआ करते थे देवरिया में, मैं बैठ जाऊं, बैठ के बातचीत होती, तुम हाँ बोल रहे हो। तो एक देवराहा बाबा हुआ करते थे देवरिया में, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी किताब में लिखा था कि जब मैं छोटा था अपने पिताजी के साथ देवराहा बाबा को देखने गया, और जब मैं राष्ट्रपति बना तब देवराहा बाबा को देखा तो वो एक ही जैसे थे। मतलब बताते हैं कि उनकी उम्र का कोई ऐसा 200 साल 300 साल ऐसा भूल गए। तो बस मैं इसलिए खुश था कि राजेंद्र प्रसाद से मैं इसलिए रिलेटेड हूँ कि मैं भी देवराहा बाबा का शिष्य। वाह, जिंदाबाद है। और कोई भी सफर आसान नहीं होता जब तक मुश्किल ना आए। एकाएक वहां चढ़ जाओ तो बीच का मजा नहीं मिलेगा, जब गिरोगे तो टप 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 टप। तो हर एक सीढ़ी पर अपना काबू है। ठीक है, जिंदाबाद इंडिया पॉजिटिव, बहुत बढ़िया नाम दिया, बहुत बढ़िया। और पॉजिटिव में शोर शराबा नहीं, पॉजिटिविटी अपने अंदर के ओम से, शांति से। तो बी शांत,
देश के लिए प्यार, जिंदाबाद, जय। अब जिस पल का हम सभी इंतजार कर रहे हैं, हमको लगा संजय सर भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और आप सभी को मेरा प्रणाम है। और मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, प्राउड महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिनकी जयंती में यहाँ शरीक हुई हूँ उनके प्रति एक नेचुरल श्रद्धा, जिसको आप बोल सकते हैं, कुछ ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके प्रति आप बिल्कुल नेचुरली नतमस्तक हो जाते हैं। वैसे हमारे व्यक्तित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन होना चाहिए और पूरा विश्व उनसे लर्न करता है। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं राजेंद्र प्रसाद जी की आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व वो बहुत कम पैदा होते हैं। बहुत सारे यहाँ यंगस्टर्स आए हैं, शायद उनको उनके बारे में उतनी जानकारियां नहीं होंगी, तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उनसे इसलिए इम्प्रेस हूँ, और इम्प्रेस मैं क्या पूरा विश्व इम्प्रेस है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व थे। उन्होंने काफी अपने जीवन में सहजता रखी और सरल व्यक्ति थे और बहुत ही ब्रिलियंट थे। अभी भाई साहब ने शेयर भी किया कि जब उनका एग्जाम हो रहा था और उनकी कॉपी जब गई थी एग्जामिनर के पास, तो एग्जामिनर ने कहा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये प्राउड की बात है, एक जोरदार ताली बजनी चाहिए इस बात पे कि ऐसा एक परीक्षार्थी जिसको जो परीक्षक है वो कहते हैं कि जो विद्यार्थी है वो परीक्षक से बेटर है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ लर्न करने का है। और मैं चाहूंगी कि आज का जो दिन है उसमें एक देश के प्रति मैं गाना गाना चाहती हूँ, क्योंकि भारत देश जो है वो बहुत ही विविधता का देश है। मैंने बहुत सारी कंट्रीज को मैंने भी ट्रैवल किया, मैं कई बार यूरोप गई, कई बार मैं रशिया गई, कई जगह दुबई, कतार, कई देशों में गई। लेकिन मैंने एक चीज ये नोटिस किया कि बहुत सारी कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हो सकते हैं कुछ चीजों में, लेकिन भारत की जो संस्कृति है और जो रीति रिवाज है और यहाँ जो इतनी सारी वैरायटी है, इतनी तरह की कलर्स है, वो मैंने किसी भी देश में नहीं देखा। तो एक अपने देश को समर्पित एक गीत गाना चाहूंगी आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ एक बात मैं और मेंशन करना चाहूंगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए। कि एक बार उनसे किसी ने पूछा ऐसे बातों बातों में कि भाई भारत जो है उसकी थोड़ा सा पिछड़ा होने का क्या कारण है, तो उन्होंने बड़े ही सिंपल शब्दों में एक बात कही और वो बात थी कि लोगवा का कहे। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कोई काम अच्छा है, तो कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, और तभी हमारा देश जो थोड़ा पिछड़ा है वो आगे बढ़ेगा। और ये सारी बातें बहुत कुछ लर्न करने की है, तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आइए, मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं, तो एक संगीत भी हमारे जीवन में एनर्जी देता है। तो आइए संगीत का आनंद उठाते हैं और एक देश भक्ति गीत आप लोग के लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय, बिहार जय, राजेंद्र प्रसाद जी। थैंक यू सो माननीय मच। विधायक सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत हो जी। माहौल बना दिया सर ने कहा कि संजय सर ने कहा माहौल बना दिया, थोड़ा सा आप लोग भी माहौल बनाते रहिए। जी हाँ, माहौल बनाते रहिए, बहुत बढ़िया लगेगा देवी जी को। और देखिए, मेरी पहचान भोजपुरी के लिए भी है और मैं चाहती हूँ कि एक भोजपुरी भजन आप लोगों के लिए गाऊं। और ऐसा भजन है जो आप सभी जानते हैं, और आज का इतना अच्छा ये पावन मंच है जहाँ पे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद जी हैं
और देवी माँ की हम लोग आराधना ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। और ऐसे व्यक्तित्व तो देव तुल्य मैं मानती हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जन्म भले ही इंसानों में होता है, लेकिन उनके जो कृत्य हैं वो देव वाले होते हैं। और आइए एक देवी माँ का भजन सुनाते हैं जो कि काफी पॉपुलर है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मेरे साथ गाएं ताकि मुझे और अच्छा लगे। निमिया के डाढ़ी मैया लावली हिलोरवा के झूली झूलना, निमिया के डाढ़ी मैया लावली हिलोरवा के झूली झूलना। कि मैया मोरे, कि मैया मोरे, कि मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना, कि मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना। निमिया की डाढ़ी मैया लावली हिलोरवा के झूली झूलना, निमिया की डाढ़ी मैया लावली हिलोरवा के झूली झूलना। कि मैया मोरे, कि मैया मोरे, कि मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना, कि मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना। तुलसी में गोदिया पिया ऐसी तेरी मैया मोरे गोदिया, कैसे में गोदिया पिया ऐसी तेरी मैया मोरे गोदिया। अबाटे बोला ना की मोरे गोदिया, अबाटे बोला ना की मोरे गोदिया। निमिया की डाढ़ी मैया लावली हिलोरवा के झूली झूलना, निमिया की डाढ़ी मैया लावली हिलोरवा के झूली झूलना। कि मैया मोरे, कि मैया मोरे, कि मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना, मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना, मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना, मैया मोरी गावे दिया के झूली झूलना। बोलिए दुर्गा मैया की, राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि मैं अपने जीवन में हमेशा से उसको मैंने अपने जीवन में रखा। जब राजेंद्र प्रसाद जी जहाँ पे सोते थे वहां पे उनका एक कोटेशन लगा हुआ था, वो आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा कोटेशन है, इसमें इतनी अच्छी बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना हरि नाम, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना हरि नाम, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि दहिए। इसमें एक साथ कितनी तरह की बातें हो गई। कहने का मतलब ये है कि इंसान को कभी भी कोशिश में कमी नहीं करनी चाहिए, अपना जो बेस्ट है वो करना चाहिए, और अगर जो भी रिजल्ट भगवान आपको देते हैं उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये दोनों ही बात इसमें निहित है, और मुझे लगता है कि ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं जानते हैं तो कई बार सब कुछ होते हुए भी आप दुखी होते हैं, सैड होते हैं, लेकिन ये जो बात है इसमें बहुत ही सीखने वाली बात है। तो आइए, जैसा कि फरमाइश है, राजधानी पकड़ के आ जाइए, वो गीत मैं आप सभी को सुनाती हूँ। एक जोरदार तालियों से अगर आप बताइए आप सुनना चाहते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। रेडी, 1 2 3 4।
देश रत्न कॉन्क्लेव में प्लीज वेलकम आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल जी का आगमन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जोरदार तालियों से स्वागत। और हर साल की तरह इस बार भी आशीर्वाद और बहुत ही खूबसूरत सर स्वागत करते हुए इंडिया पॉजिटिव की तरफ से बहुत एनसीसी की कैडेट, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। और दोस्तों मैं बताऊं कि आज इस कार्यक्रम में उन सभी का नाम उन सभी को फेलिसिटेट करने वाले हैं, कांग्रेचुलेशंस देने वाले हैं जो इंडिया पॉजिटिव के साथ जुड़े हुए हैं और जो बहुत ही जमीन से जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, एक ऑडियो वीडियो देश रत्न के नाम से हमने हमारे सारे कैंडिडेट गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, सामने पर्दा लगा हुआ है, आप सभी भी देख सकते हैं। हमारा महान देश भारत और हम सभी 140 करोड़ लोग जो इस देश की नींव है, जो दिन रात मेहनत कर सींच रहे एक ऐसा पुष्प जो खिलता है तो पूरा विश्व उसके खुशबू से महक उठ जाता है। इंडिया पॉजिटिव संगठन रोजाना उसी पुष्प को खिलाए रखने का काम करने वाले भारत के कुछ बुद्धिजीवियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन है। साल 2012 में जब इस संगठन की नींव मनीष सिन्हा व देश के कई बुद्धिजीवियों द्वारा रखी गई, तो इसकी मूल आत्मा में भारतीयता, देश प्रेम व जो भारत के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, जो थोड़े पीछे रह गए हैं, उनका हाथ पकड़ प्रेरित कर आगे लाने के प्रण शामिल है। बिहार व अन्य राज्यों में कई वर्षों से संगठन लगातार हेल्थ कैंप आयोजित कर रहा है, जिसमें आम जांच, निशुल्क दवाई वितरण से लेकर पूर्ण मुफ्त मोतियाबिंद का इलाज तक शामिल है। युवा कैसे अपना खुद का व्यापार व नए आइडियाज पर काम करे, इसके लिए उन्हें प्रेरित व मदद करने का भी कार्य संगठन लगातार कर रहा है। बिहार में प्रतिवर्ष ग्रामीण युवाओं में खेल को बढ़ावा देने के लिए संगठन राज्य स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। देश के महान हस्तियों को भी देश की स्मृति से विस्मृत ना हो जाए, इसके लिए भी संगठन लगातार कई आयोजन करता व कैंपेन चलाता है। संगठन हर वर्ष समाज में बेहतरीन कार्य करने वालों को देश रत्न सम्मान से सम्मानित करता रहा है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इंडिया पॉजिटिव सदस्यों द्वारा जनहित कार्य किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस संगठन के नींव रखने वाले मनीष सिन्हा जी। प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिद्धांतों पर आधारित इंडिया पॉजिटिव हमारी संस्था पिछले 10 वर्षों से इस देश में कार्यरत है। इस संस्था से जुड़े लोग देश विदेश के, बिहार के अन्य शहरों से, देश के अन्य शहरों से, गांव के युवा संस्था से जुड़े हुए हैं और सभी मिलके एक विजन के साथ समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की चेष्टा में हम लगे हैं। हमारा कोर जिस पे हम काम करते हैं वो हेल्थ है, एजुकेशन है और एंटरप्रेन्योरशिप है। आइए सब मिलकर इंडिया पॉजिटिव का साथ दें और इसे और आगे बढ़ाने में आपका सहयोग का बहुत बहुत जरूरत है। धन्यवाद। हमारे बीच सम्राट चौधरी सर है जो इस कार्यक्रम के बीच से जुड़े थे। सर उसमें कार्यक्रम चला था, गाना चला था, जिसकी वजह से माइक्रोफोन एक बार हम आपके बीच लाइए। सर चंद शब्द हम आपसे चाहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र, आज हम सभी जानते हैं कि देश रत्न का ये कॉन्क्लेव चल रहा है और ये हम लोग लगातार हर साल कुछ नए नए प्रयोग के साथ इस मंच पर आते हैं। सर क्योंकि एक अच्छा परिवेश रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उनकी जीवनी कहाँ तक आपको प्रभावित करती है, ये हम सभी जानना चाहते हैं। देखिए, स्वाभाविक है, एक तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति के बारे में टीचर का रिमार्क्स था कि हमसे ज्यादा ज्ञानी राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो जिस व्यक्ति के बारे में टीचर ही कहता हो कि हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, तो उनके बारे में बोलकर तो इस सूरज को दीप दिखाने की जरूरत है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि राजेंद्र बाबू का जो, एक तो हमको लगता है इतिहास में वही एक लौते व्यक्ति हैं जो 3 बार राष्ट्रपति और संविधान सभा के भी प्रेसिडेंट रहे और इस देश को निर्माण में तो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, टीचर थे, लॉयर थे
और इस देश को निर्माण करने में एक बड़ी योगदान राजेंद्र प्रसाद जी की थी, जिसको हम भुला नहीं सकते। इस इतिहास को बनाने वाले कोई है तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसलिए उनके जो मार्गदर्शन है, हम लोग को जो रास्ता दिखाया गया, उस रास्ते पर यदि 2 कदम भी चले, इस देश को महान बनने में कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। एक ऑडियो वीडियो आपके बीच। भारत हमेशा महान बुद्धिजीवियों, विद्वानों, राजनेताओं और ना जाने कितने महापुरुषों की धरती रही है। ऐसा ही एक नाम है जो युगों युगों से ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है और हम सभी के प्रेरणा है। वह है महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वह एक ऐसा नाम है जिसने हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की अवधारणा को दुनिया भर में उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। डॉक्टर प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की बेहतरी के लिए असाधारण सेवाएं दी। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को वर्तमान बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में महादेव सहाय और कमलेश्वरी देवी के परिवार में हुआ। महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, जबकि मां कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। डॉक्टर प्रसाद को अपनी मां और बड़े भाई महेंद्र से गहरा लगाव था। 5 वर्ष की उम्र में राजेंद्र प्रसाद को बचपन में शिक्षा के लिए घर पर उन्हें एक शिक्षक के अधीन रखा गया था, जो उन्हें फारसी भाषा सिखाते थे। बाद में उन्होंने हिंदी और गणित शिक्षा प्राप्त की। सिर्फ 13 साल की ही उम्र में राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से एक मेधावी छात्र थे। हिम्मत, हाजिर जवाबी और मेधा उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। शुरुआती सिवान पटना में शिक्षा लेने के बाद साल 1902 में राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला ले लिया, जहां वह शुरू में विज्ञान के छात्र थे और बाद में उन्होंने कला विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 1908 में कलकत्ता में राजनीतिक नेतृत्व के गुण पहली बार दिखे, जब उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बिहारी छात्र सम्मेलन का गठन किया। इस संगठन का इतना फायदा हुआ जिससे 20वीं सदी में बिहार में कई नए राजनीतिक चेहरे उभरे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में छात्र संगठन चुनाव का सचिव पद बड़े अंतर से जीता। 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने मास्टर्स इन लॉ परीक्षा में ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ उत्तीर्ण किया। 1916 में उन्होंने बिहार और उड़ीसा के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद ही देश की स्थितियों को देखकर स्वतंत्रता संग्राम में आने से वह खुद को रोक न सके। भारत को एक सच्चा, दयालु, कर्मयोगी मानवतावादी नेता मिला। अप्रैल 1917 का महीना ऐतिहासिक रहा, जब चंपारण आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के संपर्क में आए। इस संपर्क ने कुछ अपरिवर्तनीय प्रज्वलित किया। शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार हो गए। राजेंद्र प्रसाद पहले से ही सादगी के पथ के अनुयायी रहे हैं। उनकी महानता इतनी थी कि जब देश में जब कोई प्रकोप आया तो उन्होंने देश सेवा और मानवता के लिए अपने कई साल न्यौछावर कर दिए। इसका सबसे बेहतर उदाहरण 1934 के बिहार भूकंप में दिखता है। जब भूकंप में व्यापक तबाही हुई तो अंग्रेजों ने मदद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जेल से तुरंत छोड़ दिया और त्रासदी में मदद करने के लिए आग्रह किया। उस साल जनता की मदद के लिए 38 लाख रुपए चंदा एकत्रित कराया गया। महान कवि और नोबेल अवार्ड से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा था कि मैं अपने मन में आश्वस्त महसूस करता हूँ कि आपका व्यक्तित्व घायल आत्माओं को राहत देने और अविश्वास और अस्थिरता के माहौल में शांति और एकता लाने में मदद करेगा। राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐसा जीवन जिया है जो आज भी राष्ट्र के समक्ष एक उदाहरण के रूप में है। एक ऐसा जीवन जो दर्शाता है कि कोई व्यक्तित्व एक ही क्षण में कितना सरल और महान एक साथ हो सकता है। जब चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में राजेंद्र प्रसाद की सबसे अधिक भूमिका रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इंडिया पॉजिटिव उनके 138वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। शुक्रिया।
हमारे मित्र का नाम मुंह से निकल जाता है वहां पर, क्योंकि सर का नाम बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक स्मृति चिन्ह भी है हमारे बीच, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो मूर्ति जहाँ पर ये स्मृति चिन्ह जिसे अपने साथ देश रत्न के और बुके से, और कहते हैं कि ठंडी के टाइम में शॉल से स्वागत कोई करता है तो मन और भी प्रफुल्लित हो उठता है। और मेरा भी कभी कभी इस तरह का स्वागत होता है शॉल के साथ, तो अंदरूनी बहुत खुशी मिलती है। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा सर, जिनकी फिल्में सिर्फ अगर ये इनका पोस्टर नजर आ जाता है तो मैं वो फिल्में जाकर के देखता हूँ। सर आपके शहर में पोस्टर भी लिखते तो मैं उसे 2 घंटा देखता हूँ, तो फिल्म की बात ही छोड़ देता हूँ। मतलब इतना बड़ा मैं फैन हूँ आपका, प्रतीक चिन्ह देते हुए। विधायक है, इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मेरा गली मोहल्ला चकाचक रहे, करता रहता है। उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए वाकई में यूथ एक्टर, जो आज वाकई में एक बहुत ही बड़ा सम्मान मिलता है जब देखते हैं कि कभी कहीं न कहीं चंदन में अपने आप को हम ढूंढते हैं कभी, कि ये स्ट्रगल जो पीरियड है शायद सबके जीवन में होता है। और आज देखो चंदन हमारे बीच। थैंक यू चंदन। श्री मोहन सिंह जी का स्वागत। प्रतीक जी और निरंतर बरसता रहता है सर, बहुत ही आपका प्यार हमेशा। तो और सर आपकी आवाज जो भी है वो एकदम मतलब लगता है सर कि रेडियो जॉकी टाइप से। बाकी में देवी जी जो एक मौलिक आवाज है आपकी, और कहते हैं कि भोजपुरी में लोग कहते थे कि भाई गाने जो होते हैं ना वो वल्गैरिटी होती है, लेकिन देवी जी ने साबित किया कि नहीं, भोजपुरी में सारे गाने जो आप सुनते हैं उस तरह के नहीं होते हैं। बहुत अच्छे गाने होते हैं जो आप पूरे परिवार के साथ सुन सकते हैं। मनीष सिन्हा जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही हुई थी सर, और हम कहते हैं भाषण की भी शुरुआत आपसे ही। मैं स्वागत भाषण के साथ साथ ही ऑन द पोडियम। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरे ख्याल से बिजली की तकनीकी आवाज आ रही है बढ़िया से, ठीक। सम्राट चौधरी जी, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र संजीव चौरसिया जी, दीघा के विधायक, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी और संजय मिश्रा जी, बॉलीवुड के स्टार्स, आपने समय निकाला और देश रत्न कॉन्क्लेव के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चंदन रॉय जी, उभरते सितारे, बिहार से, हम्बल आदमी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इस कार्यक्रम में आप बॉम्बे से, मुंबई से इस कार्यक्रम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में मोहन सिंह जी, क्षेत्रीय कार्यवाह RSS बिहार, आप इस कार्यक्रम में अपना समय निकाले, बहुमूल्य समय, और आपको सुनने के लिए भी यहाँ की जनता वेट कर रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 4 दिसंबर 2022 राजेंद्र बाबू की 138वीं जयंती है। और इस बार इंडिया पॉजिटिव, पिछले 10 सालों से ये कार्यक्रम हम लोग दिल्ली और पटना मिलाकर करते हैं, और कई बार मेरे मित्र संजीव चौरसिया जी के सहयोग से भी करते हैं डायरेक्टली। इस बार हम 3 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग किए हैं। 2 तारीख को हम राजेंद्र बाबू की जहाँ जन्मस्थल है जीरादेई, वहाँ पे हमारा कार्यक्रम हुआ। और मुझे उम्मीद है कि जीरादेई से भी काफी लोग आए हैं इस कार्यक्रम में। जो जीरादेई से आए हैं, क्या वो थोड़ा हाथ उठाएंगे, ताली बजाएंगे? जीरादेई के मुखिया भी आने वाले थे, क्या वो आए हैं?
और जब हम जनसभा कर रहे थे तो वहां के लोग अपनी सारी समस्याओं को बताए, कैसे राजेंद्र बाबू के जनस्थल पर विकास ज्यादा नहीं हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बिहार के कई जिलों से लोग आए, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम राजेंद्र बाबू जहां पढ़ाई किए थे पीके घोष, वहां इंडिया पॉजिटिव का एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर हमने एक क्लासरूम को अडॉप्ट किया और वो कार्यक्रम भी बच्चों को बहुत सफल रहा और बच्चे काफी प्रोत्साहित हुए। और आज का हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति और आप लोग आए समय निकालकर, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। जैसा कि आप जानते हैं राजेंद्र बाबू के बारे में जितना आप पढ़ते हैं, उनके बचपन से लेकर इंडिपेंडेंस तक या कॉन्स्टिट्यूशन तक, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वहां तक काफी चर्चा होती है, काफी बातें होती है, उसके बारे में काफी लोग जानते हैं। और उस चर्चा में मैं आगे नहीं बोलूंगा ज्यादा क्योंकि आप लोग काफी जानते हैं। बट अगर आप देखें तो राजेंद्र बाबू के जीवन के दो पहलू थे, दो फेज थे, एक इंडिपेंडेंस के पहले और एक जब वो प्रेसिडेंट बन गए, या प्रेसिडेंट बनने से लेके उनकी मृत्यु तक 1963 में। ऐसा लगता है कि इतने महान व्यक्ति बिहार से, जो गांधी जी के सबसे खास व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र बाबू थे, और बिहार के स्वतंत्रता मूवमेंट में या देश के स्वतंत्रता मूवमेंट में उनकी इतनी बड़ी योगदान थी। इतने बड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे ये देश धीरे 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 सिस्टमैटिकली उनको भूलते जा रहा है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि राजेंद्र बाबू को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला है, या देश धीरे धीरे उनको भूलता जा रहा है? उसके पीछे जो भी कारण हो, पर ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियां या कुछ लोग जिनके साथ राजेंद्र बाबू के विचार नहीं मिलते थे, वो लोग सिस्टमैटिकली राजेंद्र बाबू को धीरे धीरे आपके पृष्ठभूमि से हटाते जाए और हम लोग ये देखते रह गए। और आज बिहार के सबसे बड़े व्यक्तित्व को ये बिहार के अंदर ही हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। और इसी को पुनर्जीवन देने के लिए इंडिया पॉजिटिव पिछले 10 वर्षों से दिल्ली और पटना में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू के जो विचार थे उनको युवाओं से कैसे जोड़े। और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जैसे कई ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिनको इस देश के पृष्ठभूमि से हटाया जा रहा था, उनका पुनर्जीवन हो रहा है। आज आप देखें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की, एक एक बिहारी का सीना चौड़ा होता है, एक एक देशवासी का सीना चौड़ा होता है। उस स्टैच्यू को देख के, उस परिसर को देख के, और कितना सारा कार्य उस परिसर में हो रहा है और उसके आसपास कितना विकास हो रहा है। और आप जीरादेई जाइए, परसों हम लोग सुबह 6 बजे जीरादेई निकले, 5 घंटा लगा जीरादेई जाने में और वापस आने में 7 घंटा लगा हमें। तो कोई अगर माँ बाप अपने बच्चे को अगर जीरादेई राष्ट्रपति भवन दिखाना, जीरादेई जहाँ वो पैदा हुए थे वहां अगर उसका टूर भी कराना चाहे तो ऐसी कोई सुविधा वहां नहीं मुझे दिखी, ना कोई अच्छा होटल, ना ऐसा कोई रहने की सुविधा। सिर्फ एक बिल्डिंग था जिसको पेंट कर दिया गया था बढ़िया से, और वो उनके जितने सारे रूम थे सारे खाली थे अभी भी। तो ऐसे जगह जाकर एक तो उत्साह होता है, बट वहां सीखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे राष्ट्रपति का जो एक बहुत बड़ा विजन था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ पूरे देश, पूरे जगह का विकास, वैसा विजन वाला एक जीरादेई को भी हम लोग अगर उसके बारे में सोचे, उससे पूरे एरिया का विकास होगा। राजेंद्र बाबू की जो, और उसी हिसाब से
अगर एक स्टैचू ऑफ विजडम, आज देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू, सारे पूरे देश में स्टैचू का रिसर्जेंस हो रहा है। तो हम बिहारी क्यों पीछे रहे? क्या हम किसी से कमजोर हैं कि ये स्टैचू हम नहीं बना सकते? मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो स्टैचू पर जो 12 करोड़ बिहारी हैं उनके मांगों को पूरा करे और एक स्टैचू ऑफ विजडम की स्थापना हो बिहार में। और अगर राज्य सरकार नहीं सक्षम है या नहीं करना चाहती है तो हमें कम से कम जमीन दे दे, हम 12 करोड़ बिहारी मिलकर उस स्टैचू को बना लेंगे। पूरे बिहार को जोड़कर, और बिहारी जो बिहार के बाहर है, आज इस कार्यक्रम में दुबई से भी आए हैं काफी लोग, और सारे लोगों से चर्चा हो रही थी, सारे बिहारी मिलकर, पूरे विश्व के बिहारी मिलकर हम ये बिहार की शान एक स्टैचू ऑफ विजडम जरूर बनाएंगे। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और मंच में बैठे जितने संजय जायसवाल भैया, सम्राट जी और सारे लोग, संजीव चौरसिया जी, मुझे मालूम है कि अगर आप लोग सिर्फ मिल जाए और आप लोग इस कार्य में लग जाएं तो स्टैचू 1 साल के अंदर बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग, संजय जायसवाल भैया, आप भी इस स्टैचू के बारे में बिहार की जनता के से कुछ अगर आप उसके बारे में अगर बात करें तो सारी जनता इसके बारे में जानना चाहती है। राजेंद्र बाबू की जो जरूरत है, उनके विचारों की जरूरत है, उनकी सिंप्लिसिटी, उनके इंटेलेक्चुअल, और वो जितने मेहनत करके, देखिए राजेंद्र बाबू एक ऐसे नेता थे उस समय, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, सारे लोग विदेश से पढ़ के आकर भारत में राष्ट्र स्वतंत्रता मूवमेंट में लगे थे। पर राजेंद्र बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ भारत की शिक्षा में भारत में पढ़ाई की है और भारत में पढ़कर वो उच्च पोस्ट तक गए। ये बहुत गर्व की बात है, इसको हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और ये सारे यूथ जो इतना आए हैं आप लोग इस कार्यक्रम में, ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप बिहार में रहकर, बिहार से पढ़कर आप भी एक दिन राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप भी भारत के सर्वोच्च पोजीशन पे जा सकते हैं अगर आप हिम्मत करें, अगर आप मेहनत करें। और टेक्नोलॉजी आज इतना यूजफुल है कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से और राजेंद्र बाबू के बताए हुए रास्ते पे चलकर आप कुछ भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूं। और स्टैचू ऑफ विजडम के ऊपर जो एक चर्चा होनी चाहिए, मैं सारे मंच पे आए हुए सारे बड़े बड़े लोगों से ये आग्रह करूंगा कि इसके बारे में जरूर चर्चा कीजिए और हमारा मार्गदर्शन दें ताकि हम मिलकर स्टैचू ऑफ विजडम का निर्माण कर सके। राजेंद्र बाबू की और जोर से राजेंद्र बाबू की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, please welcome दिलीप चौधरी। प्लीज आप यहाँ पर आइए। एक मेंबर मैं नाम पढ़ रहा हूँ, प्लीज आप सभी लाइन अप हो जाइए यहाँ पर। सद्दाम हुसैन, हैदर अली, विनोद कुमार, समी आरा, सुजय सौरभ, शालिनी सिन्हा, मनोज मिश्रा, अविनाश कुमार, संतोष कुमार जो नहीं है वो रहने दीजिए, डॉक्टर हीरा रानी, एनसीसी उड़ान, डॉक्टर उमेश सिंह, कुमार रोशन, सुनील सिंह, संजीव कुमार कर्ण, कुमार संभव, रोशन कुमार, डॉक्टर मनीष राज, डॉक्टर स्मिता वर्मा एंड डॉक्टर मीना वर्मा। आप सभी से निवेदन है एक एक कर प्लीज मंच पर यहाँ पर आए। सोशल मीडिया पर भी जाना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है ताकि शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बहुत इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा रहता है। बहुत बढ़िया गाया इन्होंने, बहुत छुमा दिया, गजब बॉस।
बहुत ही अच्छा लगा। आप यूं ही आगे बढ़ते रहे पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, इंडिया पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ते रहे। संजय मिश्रा जी, डॉक्टर मनीष राज, डॉक्टर स्मिता वर्मा, डॉक्टर मीना वर्मा। सर थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए, अच्छा लगता है लोगों को। संजय जायसवाल सर से और ये सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव काम करने वाले। आपको दिख रहा हो तो आपस में मेल करके पॉजिटिवली आप एक दूसरे का नाम पढ़ करके, क्योंकि कहते हैं दूसरे को सम्मान करना बहुत बड़ा सम्मान होता है। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 3 दिसंबर के जयंती के पश्चात ये 3 दिवसीय इवेंट के समापन समारोह में उपस्थित हमारे विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित संजय मिश्रा जी, चंदन रॉय जी, संजीव चौरसिया जी, माननीय मोहन सिंह जी, उपस्थित सभी साथी। इंडिया पॉजिटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी की जो स्टैच्यू ऑफ विजडम की बात मनीष जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के किसी भी व्यक्ति को इससे जुड़कर प्रसन्नता नहीं होगी। हमारे सबसे बड़े आइकॉन स्वतंत्रता संग्राम में कोई रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक लगातार जो कहा वो जमीन पर उतारने के रूप में तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। मैं स्वयं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित रहा और गांधी जी के प्रिय बनने से पहले वो गांधी जी के बहुत प्रिय नहीं थे और गांधी जी उन्हें हमेशा जमींदारों का वकील समझते थे, क्योंकि जो फीस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की थी वह उस समय 1916-17 में शायद वह फीस आज भी जिले के वकील नहीं ले पाते हैं। और इतना इलस्ट्रेशन कैरियर छोड़ करके एक गांधी जी को उनके घर में रहने में क्या दिक्कत हुई थी वह सभी इतिहास का पाठ है और उनके साथ जाना, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे पूर्वज चंपारण के जहाँ पे उन्होंने जाके जीवन में पहली बार अपना कार्य किया, गांधी जी के आह्वान पर वह गए थे और हमारे ही यहाँ राजगिरी के मैदान में जितने भी निलहे किसान थे उन सबों का डॉक्यूमेंटेशन करना, उन सबों की पीड़ा को नोट करना और जो भी निलहा आंदोलन जिसको जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है उसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वह पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार किया हुआ था और वह डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ब्रिटिश एम्पायर को भी उसके लिए झुकना पड़ा। महात्मा गांधी जी उस आंदोलन को का नेतृत्व कर रहे थे पर उसमें जो फैक्ट शीट्स लगे हुए थे, हमारे यहाँ हजारीमठ धर्मशाला बेतिया में ही वह आंदोलन पूरा वहां से ही गाइड हुआ था और उसमें इतने स्ट्रॉन्ग फैक्ट शीट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में उस समय के वकीलों ने तैयार किया था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जो नील की तिनकटिया प्रथा थी उसको समाप्त करना पड़ा। 1911 में वह कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और 20 साल में वह कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। मैं जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस इसलिए रहता हूँ और स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन के जितने हमारे नेतृत्व करता थे, राजनीति में 2 ही तरह के व्यक्ति होते हैं, एक पूर्णकालिक होते हैं और दूसरे जो अपना कैरियर और प्रोफेशन छोड़ करके आते हैं। दिक्कत भारत की राजनीति में तब शुरू हुई जब तीसरे तरह का भी नेतृत्व उभरने लगा, जिनका कोई काम नहीं है, किसी को नहीं पता है कि काम क्या करते हैं, लेकिन 5,000 करोड़ के मालिक जरूर हो जाते हैं।
28 साल की उम्र में ही 5,000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। और यहीं से राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक आइडियल थे। उस समय जो व्यक्ति जो 1917 में 10,000 रुपए पर डे की फीस लेता था, वह व्यक्ति अपना पूरा करियर छोड़ता है। 1920 में अपना प्रोफेशन छोड़ देते हैं और केवल जब अवज्ञा आंदोलन चला तो वो केवल कहा नहीं, उनके बेटे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसको हटा करके वहां से भारतीय विद्यापीठ में पढ़ाना अपने आप में इतना बड़ा कदम था। और राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा मनीष ने कहा, कभी बाहर नहीं गए, पर यहाँ रह करके भी उनके जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो वकालत के रूप में हो, चाहे वह संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हो। आज भी हम लोग अगर पार्लियामेंट में जिन नियमों से चलते हैं, मैं खुद लोकसभा का 13 वर्षों से सदस्य हूँ, जितने भी नियमन है वो उनमें से मैक्सिमम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे जो नियमन दिए थे, आज भी लोकसभा और राज्यसभा उसको फॉलो करती है। तो वह कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े गाइडलाइन देने वाले थे, यह अपने आप में बताता है कि उनके द्वारा बनाए गए नियमन आज 75 वर्ष बाद भी राजनीति में प्रासंगिक हैं। जो बिहार के एक पहचान है, जो स्टैच्यू ऑफ विजडम की बात कर रहे हैं माननीय मनीष जी, मैं उसका पूर्णतः समर्थन भी करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के निश्चित तौर पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही एक तरह से आप कहिए तो जो हमारे बिछड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनकी एक पहचान बनाने की, आप सब रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, ये बहुत ही छोटा सा इनिशिएटिव है, लेकिन हमारे यूथ को यह जानना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या हुआ था। कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे रह रहे हैं। और जिस तरह से सरदार जी को जो प्रोमिनेंस मिलना चाहिए था, वह नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भी हमारी सरकार निश्चित तौर पर इस कार्य को करेगी। और राजेंद्र प्रसाद जी की केवल उनकी जीवनी पढ़ना, उनकी जीवनी समझना राजनीति के लिए सबसे बड़ा सबक है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, मैं पूछता हूँ किसी मित्र से कि क्या करते हो, तो राजनीति करते हैं। तो भाई करते क्या हो? नहीं भाई साहब, राजनीति करते हैं। जब तीसरी बार पूछे कि क्या करते हो, तब वो बताएगा कि नहीं, मेरा दुकान है, मेरी खेती है, मेरा यह काम है। अगर आप अपने प्रोफेशन को प्रोमिनेंस नहीं देंगे, अगर आप एक प्रोफेशन को शान से नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी से राजनीति में दिक्कत सब शुरू होती है। मैं एक जो तीसरी खेप आ गई है, जो न पूर्णकालिक है राजनीति में और न अपने एक कैरियर को छोड़ करके आते हैं, एक तीसरा जो खेप आ गया जिसने राजनीति को प्रोफेशन बना दिया, और यहीं से सबका पतन शुरू होता है। राजेंद्र प्रसाद जी एक उदाहरण थे। उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट भी अपना सैलरी का पहले 50 लिया, फिर 25% वो सैलरी का लेते थे। और जो व्यक्ति 10,000 एक हियरिंग का लेता हो, वह 2,500 रुपए महीने के अपने जीवन किया। 2 बार के बाद खुद उन्होंने अपनी इच्छा से राष्ट्रपति पद का त्याग किया। उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं चुनाव, अब मैं राष्ट्रपति नहीं रहना चाहता हूँ। और कभी उसको छोड़ करके कि मैं घर का हूँ, वापस घर जाऊंगा, दिल्ली में सारी सुविधा मिलने के बावजूद सदाकत आश्रम के एक कमरे में जीवन बिताना उनके लिए और उनके चरित्र के लिए तो बहुत फख्र की बात थी, लेकिन देश के लिए बहुत दुखद बात थी कि इस तरह की विभूति को इस प्रकार के हम चिंता नहीं करें और उनको वैसे ही उस समय की सरकार ने छोड़ दिया। यह पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद थी। मैं इंडिया पॉजिटिव से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा प्रयोजन यही रहता है कि यह एक ऐसी संस्था है जो गिव बैक टू द सोसाइटी करता है। मुझे हमेशा लगता है कि आप एक स्तर पर अचीव कर लीजिए तो हम जो भी हैं अपने सोसाइटी के बदौलत है और सोसाइटी को जरूर लौटाना चाहिए। और मैं हर उस संस्था का, हर उस व्यक्ति का सहयोग करता हूँ जो कि अपना समय, क्योंकि आप एक प्रोफेशन छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, लेकिन अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपने सभी जिम्मेवारियों को पूर्ण करते हुए
सोसाइटी को जो आप वापस कर रहे हैं उसके लिए मैं इंडिया पॉजिटिव और उसकी पूरी टीम और इस करने में लगे हुए टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस हॉल में जो स्टैच्यू ऑफ विजडम का सपना देखा गया है वह निश्चित तौर पर शीघ्र ही पूरा होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। पूरा होगा, इंडिया पॉजिटिव का ये सपना है। ओके दोस्तों, मैं बताऊं कि इससे पहले कि और भी हम अपने विचार इस मंच के द्वारा आप लोगों के बीच पहुंचे, अभी एक देश रत्न अवार्ड है जो हमारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत अलग से योगदान दिया है एजुकेशन में। डॉक्टर सुधा सिन्हा, एक जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर रिटायर्ड प्रोफेसर है। निवेदन करूंगा कि इस अवार्ड के साथ आप प्लीज यहाँ पर वो से जुड़े हुए हैं लोकेश मिश्रा जी, मैं निवेदन करता हूँ लोकेश जी आप मंच पर आएंगे। मीडिया तो ये सभी तालियों से आशीर्वाद दीजिए ताकि देखो आप बताओ कि जिस क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है ये वो तो अवार्ड है, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड है आपका एप्रिसिएशन। आप एप्रिशिएट करते रहिए, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। कभी कभी जब हम वीडियोस बनाते हैं तो उसमें ऐसे प्रतिभावान लोगों को लाते हैं। देखिए छोटा सा बच्चा है, मैं निवेदन करूंगा चंदन यंग आर्टिस्ट है। चंदन आप थोड़ा सा अगर आप साथ में चले जाएं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक आर्ट के रूप में जिस तरह से धन्यवाद जी दो पंक्ति बोल। सम्मानित मंच और सम्मानित श्रोता बंधुओं, इंडिया पॉजिटिव जो काम कर रहा है उसके लिए केवल 4 पंक्तियां। तू बेहतर है बेहतरीन की तलाश कर, तू बेहतर है बेहतरीन की तलाश कर, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तो ऐसे शीशे की तलाश कर। और ऐसी ही प्रतिभा का नाम है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मैं आयोजकों और उपस्थित जनसमूह सबके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी हर चाहत को राहत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, और कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय बिहार, जय राजेंद्र बाबू। डॉक्टर रविशंकर सिंह से, और ये बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट इन्होंने, आपको प्लीज यहाँ पर सबके मनीष सर को देखिए, मनीष सिन्हा जी को देखिए, पोर्ट्रेट दिखाते हुए इन्होंने, आपने खुद से बनाया सर? आपने खुद से बनाया, बहुत ही सुंदर, बहुत अति सुंदर। आप सभी हमारे देश को दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर मंगल पांडे जी, पटना पश्चिम के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, संजय मिश्रा जी, प्रेम जी, अन्य मंचासीन अतिथिगण एवं सामने बैठे भाइयों एवं बहनों, बहुत ही अच्छा है इंडिया पॉजिटिव के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर ये 3 दिनों का कार्यक्रम हो रहा है।
ये भारत दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र रहा है जिसने लाखों वर्षों तक संपूर्ण दुनिया को ठीक प्रकार से रखा, परंतु किन्हीं कमियों के कारण जब भारत पराधीन हुआ तो किस दुर्गति में पहुंचा। लेकिन याद रखो, हम कौन हैं इसकी याद दिलाने के लिए दो लोगों का विशेष प्रयास, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष के रूप में और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर का ड्राफ्टिंग के रूप में। इन दो लोगों ने संविधान का स्वरूप बदल दिया। चिंतन तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन संविधान की पुस्तक के हर पन्ने पर भारत माता का चित्र, गौ माता का चित्र, गंगा माता का चित्र, इस प्रकार के चित्रों का परिवेश सम्मिलित करके भारत की प्राचीनतम राष्ट्र की आत्मा को फिर से पुनर्जागृत करने का प्रयास किया। वास्तव में ये बात कही गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिस प्रकार से जीरादेई के गांवों में पले बढ़े, आगे बढ़े, राष्ट्रपति पद के उच्च सिंहासन पर जाकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया वो सब किताबों में है, सब अध्ययन करने की आवश्यकता, अध्ययन करना ही चाहिए। जब लोग जाते थे, छपरा के लोग, सिवान के लोग, उस समय तो छपरा ही था, हम लोग बच्चा थे, कहा स्कूल में सुनते थे, शिक्षक लोग ज्यादा जाते थे मिलने, तो जो मिलते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किसी भी व्यक्ति से उस समय और विधि के ज्ञाता होने के बावजूद भोजपुरी में बात करते थे और पूछते थे गांव के क्या हाल चाल बा, अगला बेर आइया तो थोड़ा सा भूजा ले ले आइया। इस प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद जिस सादगी से पटना आए, जिसकी चर्चा हुई और सदाकत आश्रम में रहे, जो सम्मान उनको सरकार की ओर से देना चाहिए था, भारत की सरकार को देना चाहिए था, यह सच है कि कांग्रेस और उसके लोगों ने वो सम्मान उनको नहीं दिया, और वो सम्मान के लिए ही आज इंडिया पॉजिटिव जैसी संस्था को और स्टैच्यू ऑफ विजडम बनाने का संकल्प लेना पड़ रहा है। इसमें कोई दो रानी बनना ही चाहिए, और विशेष पर मंच पर कई लोग ऐसे हैं जिनका सरकार से भी संबंध आते जाते रहता है। मैं भी और उनसे निवेदन करूंगा कि अवसर मिले और आपके हाथ में अगर है, आपके प्रयास से हो, तो स्टैच्यू ऑफ विजडम बनना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के इस अवसर पर इंडिया पॉजिटिव की ओर से मनाए गए इस कार्यक्रम में आप सभी को एक बार और प्रणाम करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। आज किसी पास समय कहाँ है, ऐसे कार्यक्रम में जाने के लिए आप सब आए, और इंडिया पॉजिटिव के लोगों ने ये कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से बनाया है। यह कार्यक्रम चले और इसकी जो उपलब्धि, जो संकल्प उनका है बहुत है, और राजेंद्र बाबू का स्टैचू बने, हम सब उसके साथ हैं। जितना उससे मन पड़ेगा हम सब अपनी ओर से दम लगाएंगे और सब मिलकर इस बिहार को, राजेंद्र बाबू का सुंदर बिहार, देश का एक सुंदर प्रांत, और इसके साथ साथ संपूर्ण भारत को एक सुंदर देश बनाने में सफल हो। इस पर हम सबको इतना सद्बुद्धि और अवसर दे कि हम अपनी आंखों के सामने दुनिया का सिरमौर विश्व गुरु भारत को एक आदर्श स्थिति में देख सके। इतना ही प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद सर। हमरा साथे वो नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे। अभी शशि जी को भी कुछ खास अंदाज में हम बोले, कोनो खास अंदाज नहीं है। अंदाज हुए बा जो अभी माननीय मोहन जी को नहीं हो कि बिहार से केहू जात हो तो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति होके भी भोजपुरी में बतियावत रहे, तो हम कहनी कि हम आज भोजपुरी में अपन बात बोले, भोजपुरी में भाषण दे, अपन जो भावना बा भोजपुरी में लोग के सामने रखे। आज एक कार्यक्रम में हमने सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद भाई संजय जायसवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह आदरणीय मोहन सिंह जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी, माननीय विधायक दीघा श्री संजीव चौरसिया जी, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता और पूर्व विधायक निरंजन पटेल जी, आज जोना फाउंडेशन के हमने कार्यक्रम में
ये जी जमा भइल बानी सब। ओकर सचिव भाई मनीष सिन्हा जी, ये जी हमनी सबके बीच हमनी के मान सम्मान बिहार के बाहर बढ़ावे वाला कलाकार भाई संजय मिश्रा जी, ये जी भोजपुरी लोकगीत के लोकप्रिय गायिका, देश दुनिया में जिनका नाव बा, हमनी के जिला के बगल के रहे वाला, छपरा के रहे वाला देवी जी, ये जी उपस्थित चंदन राय जी और कार्यक्रम के संचालन जी कर रहा भाई शशि जी, हमनी सबके सामने बैठल आदरणीय रामनवमी जी, आदरणीय राणा प्रताप जी, श्री राजेश पांडे जी और सब बड़ बुजुर्ग नौजवान साथी भाई बहन लोग। आज हमने राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती काल रहे, वो जयंती के अवसर पर आज हमने ये इकट्ठा भय बनी से और कल राजेंद्र बाबू के जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनावल गए। कल हम सिवान में रहनी, सिवान में राजेंद्र बाबू के जन्मदिन मनैनी। कल सिवान जिला के 50वां साल रहे जो सिवान जिला के गठन है, स्थापना दिवस रहे सिवान जिला के। राजेंद्र बाबू के जिला सिवान जो जिला के हमने रहे वाला है सर, कलोजी कार्यक्रम कोई सर और इस संस्था के तरफ से भी ये कार्यक्रम कल जिला दे में भाई और आज ये कार्यक्रम के कई जाए। हम धन्यवाद देवे के चाहतनी भाई मनीष सिन्हा जी के कि 2015 से लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के संबंधी है और 2015 से लगातार इस तरह के कार्यक्रम पटना और दिल्ली में मनावत है और रुआ माध्यम से राजेंद्र बाबू के कार्यक्रम क्योंकि हमने राजेंद्र बाबू के याद करते से राजेंद्र बाबू के बारे में भी हमने के प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी और माननीय मोहन जी कहनी जे भी महापुरुष होला समाज में ओकरा से कुछ सीखी ले सर, ओकरा पद चिन्ह पर चढ़े की कोशिश करेला आदमी, ओकरा के यही खातिर आदमी याद करेला कि महापुरुष के याद करके उनका जीवनी के याद करके कुछ भी गुण उनकर अपना अंदर आ जाओ, कुछ आत्मसात बोले आदमी ओकरा अनुसार कुछ जीवन के व्यवहार बना ले अपन, ताकि वो अनुसार हम कुछ काम करके देश और समाज खातिर कुछ दे सके। यही खातिर हमने अपने महापुरुष के याद कर ले सर। राजेंद्र बाबू ऐसे महापुरुष कहनी कि देश के जो संवैधानिक व्यवस्था बा, वो संवैधानिक व्यवस्था के जो सबसे बड़ा कुर्सी बा राष्ट्रपति के कुर्सी, वो कुर्सी पर पहला राष्ट्रपति के रूप में वो पद के सुशोभित हुआ के कही। अब हमने बिहारी सबके गौरवान्वित हो सर, कहीं चाहिए सर, खास करके हमने ये सिवान जिला के रहे वाला बनी सर, बिहार के रहे वाला बनी सर, कहीं चाहिए सर तो कहीं सर कि हमने राजेंद्र बाबू के धरती के बनी सर, राजेंद्र बाबू के धरती से ही बनी सर, देश के पहला राष्ट्रपति वहां के रहने के अपना के गौरवान्वित महसूस आदमी करेगा। हमने अपना के गौरवान्वित महसूस करेंगे सर, लेकिन राजेंद्र बाबू के जो गौरव देवे के चाहत रहे, जो सम्मान देवे के चाहत रहे, उस सम्मान शायद आज हम व्यक्तिगत रूप से मानी ले, कालो सिवान में कहनी हमने बराबर पहले से कोशिश करी ले सर, भारत के सरकार के तरफ से भी कोशिश होता, लेकिन जो सम्मान राजेंद्र बाबू को मिले के चाहत रहे, शायद अभी हमें और प्रयास कैला के जरूरत बा, वो प्रयास हमने के आगे जारी रखे के पड़े। आज एगो सुझाव मनीष सिन्हा जी के तरफ से आई, इस सुझाव हमारा दिल में बहुत दिन से बा, हमरा दिल में बा कि हमनी के जिला के बगल में सरजू नदी बाड़ी, सरजू नदी के हमनी जिला नदी तक ले जा सकता नहीं सर, और जो स्टैचू बनावे का बात बा, वो स्टैचू के भी कल्पना हमरो मन में रहा। आज एहू जी सुने के मिलो, मन बहुत गदगद हो गई है कि राजेंद्र बाबू के जो सम्मान मिले के चाहत रहे, आज ऊपर पहल अब शुरू हो गई बा। हमनी के जो ना पार्टी के कार्यकर्ता है सर, वो पार्टी तो अध्यक्षीय प्रणाली वाला पार्टी, तो हमारा अध्यक्ष जी आज कह देनी है कि भाजपा के सरकार बनी तो स्टैचू बनावे के काम हमने उजी करत सन। संजय जी आज के दिन बहुत यादगार रही, ये हॉल से ही बात निकलल बा, जीरा दे के धरती तक जाई और जी राजेंद्र बाबू के स्टैचू बनावे के काम हमने करत सन। जब भारतीय जनता पार्टी के अपन सरकार है बिहार में आई, ये काम के करत सन, मूर्ति ऐसे बनवाए सन, जो मूर्ति को स्टैचू के देख के देश और दुनिया के लोग बुझे कि यह जीरा दे है, यह बिहार के धरती है। वो जी लोग घूमे आई और सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र बाबू दोनों बहुत दोस्त रहे, दोनों के विचार मिलत रहे, तो जब दोनों के विचार मिलत रहे तो दोनों के स्टैचू भी एक जैसा होके के चाहिए।
ताकि दोनों तरफ से बढ़िया से हमने देश के मजबूत कर सकी सर। ये विचार आज के हॉल में जो आई है एकरा के जमीन पर उतारे के हमने काम करे सर। लेकिन जब कोनो महान विभूति का जन्मदिन आदमी मनावेला तो उनका जो सोच, उनका विचार, उनका सिद्धांत रहा वो सिद्धांत के भी याद करे चाहिए। और यह सच्चा श्रद्धांजलि राजेंद्र बाबू के प्रति हुई कि हमने आज संकल्प ले सर कि देश के आगे बढ़ावे खातिर, देश के विकसित राष्ट्र बनावे खातिर, देश के दुनिया के नेतृत्व करे वाला राष्ट्र बनावे खातिर हमनियों अपना जीवन के जौना तरीका से हो सके देश के निर्माण में अपना भूमिका के निर्वहन कर सकते। सोमनाथ के मंदिर के चर्चा हो तो राजेंद्र बाबू वो मेरा कहले रहनी कि मेरे नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण कर चुका होगा। राजेंद्र बाबू आज से 70 साल पहले इस सपना देख रहे, आज उस सपना के जमीन पर साकार करके काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजेंद्र बाबू के सपना के साकार करे का काम आज ये धरती पर करते हैं। आज ऐसा लोग के, आज ऐसा सोच वाला लोग के भी मजबूती देना काम बा। और राजेंद्र बाबू के चरण में एक बार फिर से अपन पुष्पांजलि निवेदित कर हम अपना वाणी के विराम दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, राजेंद्र बाबू अमर रहे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का समापन देवी जी के गीतों से हो जाए तो वो कहते हैं कि एक सही समापन होता है। ये मतलब सुरीला समापन इसी को कहते हैं, एक सुरीला समापन हो जाए देवी जी के गीतों से। और जी सभी लोगों का हो गया तो देवी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं काफी सारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में इतनी अच्छी बातों को हम लोगों ने सुना और उसे सुन के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये बहुत कम हो पाता है। तो मैं इंडिया पॉजिटिव आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने आमंत्रित किया और सारे जो प्रबुद्ध लोग हैं इतना अच्छा बोल रहे थे। मंगल पांडे जी, भोजपुरी भाषा सही में इतनी समृद्ध है। मैं तो कई सारे मतलब बहुत सारी भाषाओं को तो नहीं जानती, लेकिन जो भाषाएं जानती हूँ थोड़ा बहुत उसमें देखती हूँ कि भोजपुरी में हर जो शब्द है वो बहुत ही यूनिक है और कई एक ही शब्द के लिए, एक ही मतलब मीनिंग के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। तो आइए, मैंने भी स्टार्ट भोजपुरी भाषा से की थी और मेरा कुछ गाने बहुत ही पॉपुलर हुए, जैसे महेंद्र मिश्र जी का मैंने गीत गाया और वो भी छपरा की धरती के थे और काफी नाम कमाया उन्होंने, भिखारी ठाकुर जी, जिनको तो मैं भोजपुरी का भगवान मानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि एक महेंद्र मिश्र जी की पूर्वी जो काफी लोकप्रिय हुई है वो पूर्वी मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। और महेंद्र मिश्र जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि वो पूर्वी के जनक थे। उन्होंने ये जो पूर्वी स्टाइल है भोजपुरी भाषा में, उसके वो जनक माने जाते हैं। तो आइए एक पूर्वी आप लोगों को सुना देते हैं, डी शार्प। ओंगुरी में डसला पिया, ओंगुरी में डसला पिया, लगिया रे ये राजना। ओंगुरी में डसला पिया, लगिया रे ये राजना। ये राजना आपने होय लगे जना, ये राजना आपने होय लगे जना। उठेला महलिया रे ये राजना, कासे कासे उठेला महलिया रे ये राजना।
जरा